भगवान शिव कहते हैं मां से कथा सुनाते हुए, बाबा कहते हैं कि देवी भगवान के जन्म के कई कारण हैं। निर्गुण ब्रह्म सगुण बनकर के कई कारणों से आता है। राम जन्म के हेतु अनेका। एक कारण कौन सा बता रहे हैं? एक कारण कहते हैं ए तो पार्षदो महियाम जय विजय एवचा। भगवान के पार्षद हैं जय और विजय। एक बार की बात, जय विजय भगवान के पार्षद हैं और भगवत पार्षद हैं तो चार भाई ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनके मन में भाव आया कि चले वैकुंठनाथ का दर्शन कर ले। वैकुंठनाथ का दर्शन कर ले तो वैकुंठनाथ के दर्शन की जिज्ञासा से सनत कुमार पहुंचे वैकुंठ लोक। जय विजय ने मार्ग रोक दिया। जय विजय ने मार्ग रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते आप। सनत कुमारों ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन चारों कुमारों ने 3 बार आग्रह किया जय विजय से कि भैया हमें अंदर जाने दो, हमें प्रभु की आज्ञा है, हमें कहीं भी प्रतिबंध नहीं है भगवान का दर्शन, हमें जाने दो। पर महाराज जय विजय हट कर गए और जब जय विजय हट कर गए, वाह अभी हमारी नजर गई हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष महोदय, आश्रम के बड़े ही अनन्य स्नेही श्री नरेंद्र पाठी जी भी हमारे मध्य हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है। तीन बार आग्रह किया जय और विजय ने, 3 बार जय विजय से आग्रह किया। सनत कुमारों ने जब नहीं माने तो कुपित होकर के सनत कुमारों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम 3 युगों तक राक्षस बनो, असुर बन जाओ। जब श्राप लगा तो कांप गए जय और विजय। उसी क्षण भगवान वैकुंठनाथ आ गए। भगवान वैकुंठनाथ ने कहा भगवान क्या किया आपने श्राप दे दिया। सनत कुमारों ने कहा अब तो निकल गया। बोले भगवान इनके अपराध को क्षमा करें। बोले अब जो निकल गया सो तो होगा ही होगा, राक्षस तो इन्हें बनना ही पड़ेगा। पर हां संशोधन कर देते क्या, ये जब जब राक्षस बनेंगे असुर बनेंगे तब तब इनके उद्धार के लिए आपको भी इस धराधाम में प्रकट होना पड़ेगा। तो यही जय और विजय 3 युगों में जन्म लिए राक्षस बने। पहला सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान बारह प्रकट हुए सूकर के रूप में, और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान नरसिंह प्रकट हुए। ये सतयुग काल की बात है। त्रेता काल रावण और कुंभकर्ण। ब्रह्मा की तपस्या करके वरदान मांगा। क्या मांगा रावण ने वरदान? कि हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जात दुई बार। रावण और कुंभकर्ण ने वरदान मांगा तो भगवान राम रूप में प्रकट होते हैं, मनुष्य रूप में। और तीसरे युग में, द्वापर युग में, यही जय और विजय बनते हैं। क्या? शिशुपाल और दंतवक्र।
जिनका उद्धार करने के लिए भगवान कृष्णावतार धारण करते हैं। एक तो यह कारण है देवी, बाबा कहते हैं एक कारण और है, और एक क्या अनेक कारण है, तो दूसरा कारण बता रहे हैं। अरे नारद श्राप दीन एक बार, नारद श्राप दीन एक बार, नारद श्राप दीन एक बार, कल्प एक लगी कल्प लगी नारद श्राप दीन एक बार, नारद श्राप दीन। संत नारद ने एक बार श्राप दिया। पार्वती जी ने सुना कि नारद श्राप दीन एक बारा, मेरे गुरुदेव ने श्राप दिया। गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद भगवान के भक्त हैं और भगवान को श्राप दिया नारद जी ने। पर ध्यान देना, यहां पर गुरु निष्ठा ने जन्म लिया। पार्वती के गुरु हैं नारद जी, तो गुरु निष्ठा ने जन्म लिया और जन्म लेकर के भगवान पर दोष नहीं देखा। एक भगवान पर दोष देखा पार्वती जी ने, पर नारद पर, गुरु पर कोई दोष नहीं देखा। यही गुरु निष्ठा। पार्वती जी ने कहा भगवान, नारद जी ने, गुरुदेव भगवान ने क्यों श्राप दिया? का अपराध रमापति कीन्हा। क्या अपराध किया भगवान ने जिसके कारण नारद जी को श्राप देना पड़ा? बाबा कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं मां को, एक बार की बात है। अरे निरख शैल सरी विपिन विभागा, निरख शैल सरी विपिन विभागा, निरख शैल सरी विपिन विभागा, भयौ रमापति की अनुरागा, भयौ की बात है कि संत नारद भ्रमण करते करते महाराज उत्तराखंड की पावन भूमि में पहुंचे। और जब भ्रमण कर रहे थे तो भ्रमण करते करते पावन गंगा जी का दर्शन किया और भगवती भागीरथी का गंगा का दर्शन करके मन आनंदित हो गया। और जब मन आनंद से भर गया तो भयौ रमापति पद अनुरागा, राम जी के चरणों का स्मरण आया हृदय में। और जब मन में राम जी के चरणों के प्रति वात्सल्य जगा तो परिणाम क्या हुआ? मन में भाव बना, कितना सुंदर स्थान है, यहाँ एकांत में बैठ करके और भगवान का भजन करना चाहिए, कुछ जप तप साधन करना चाहिए। पर समस्या क्या है? श्राप। दक्ष प्रजापति का श्राप लगा है। श्राप क्या है? कि जितना गौदोहन
में समय लगता है उतने ही काल तक नारद एक जगह पर ठहर सकते हैं। पर महाराज जब राम जी का चित्त में स्मरण आया, पर कृपा देखो गोविंद की, कि सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, 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 सहज विमल लागी समाधि, सहज विमल लागी समाधि, मुनिगत देखी सुरेश तेरा, मुनिगत देखी सुरेश तेरा। भगवान का चित्त में स्मरण करके जब नारद जी ने भजन करने का मन में भाव किया, तो भगवत स्मरण का प्रभाव सुमिरत हरि शाप गति बाधी। तो दक्ष प्रजापति का श्राप है, वह श्राप की जो गति है वह बंद गई। एक स्थान पर ठहर गए और समाधिस्थ हो गए, भजन करने लगे। सहज विमल मन लाग समाधि। देखो कभी कभी व्यक्ति का मन जब अशांत होता है, खिन्न होता है, कुछ स्थान ऐसे होते हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां खिन्न मन से व्यक्ति जाकर के केवल बैठ जाए, अपने आप मन को शांति मिल जाती है। या तो किसी संत की शरणागति में, या भगवत विग्रह में, या ऐसे किसी स्थान में जाकर बैठो तो अपने आप मन को शांति का अनुभव होता है। ये आप सबने अनुभव किया होगा। ऐसा ही नारद जी के संग हुआ। ऐसे दिव्य गंगा के किनारे तपोभूमि में पहुंचे तो महाराज सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, समाधि लग गई। और जब समाधि लगी तो जब कोई महात्मा भजन करने लगता है ना, तो सबसे पहले इंद्र का इंद्रासन हिलता है। इंद्र को लगता है पड़ गया डाका, सिंहासन के लिए तो भजन कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। इंद्र बेचारा भयभीत हो जाता है, कहीं हमारा सिंहासन ना लुट जाए। कामदेव को बुलाया, बोले बाबा जी समाधि में बैठे, जाओ इनकी समाधि भंग करो। कामदेव आए, सारे प्रयास किए कामदेव ने, पर गोस्वामी जी कहते सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके हृदय में राम जी हैं, जिसकी रक्षा का भार भगवान ले ले, उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? बाल नहीं बांका होता, जिसकी रक्षा कृपा निधान करते हैं। नारद जी का परीक्षण लेने के लिए कामदेव आया, समाधि को भंग करने के लिए सारी चेष्टाएं करी, सारे प्रयास कर दिए महाराज, पर कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में चरणों में लौट गया, महाराज मान गए आपको, आप पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी की समाधि खुली, वाह कौन हो तुम? बोले महाराज दास को कामदेव कहते। अच्छा कामदेव हो, धन्य है महात्मन। कामदेव ने प्रशंसा की, आप पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, काम भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। नारद जी को महाराज अब थोड़ा थोड़ा अभिमान अंकुरण होने लगा, अभिमान का बीज बो दिया कामदेव ने। अच्छा तो माने हमने काम को जीत लिया? हाँ महाराज आपने तो मुझे जीत लिया। और किसी ने काम को जीता?
बोले हाँ, भगवान शंकर ने। जब तिब्तीश्वर नयन उघारा, निर्गत काम भयो चरिछारा। काम को तो जीत लिया था भगवान शिव ने, पर क्रोध को नहीं जीत पाए, जलाकर भस्म कर दिया। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह देखो हमको क्रोध भी नहीं आया, हमको क्रोध नहीं आया, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। नारद जी मन ही मन कहते, हमने तो काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। शंकर जी काम को बस जीत पाए, क्रोध को नहीं जीत पाए। और सुनो कामदेव, तुम आए किस लिए थे? इंद्र ने भेजा था कि कहीं आप उनके सिंहासन पर कब्जा ना कर ले। वाह, जाओ कह दो हमें उसके पद का लोभ भी नहीं है। अब ऐसा फोड़ा हुआ महाराज अभिमान का, ऐसा फोड़ा हुआ। नारद जी को लगने लगा हमने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया और लोभ पर भी विजय प्राप्त कर ली।